अगर जरदारी साहब मुफाहमत के बादशाह हैं, मुफाहमत के चैंपियन हैं, तो आपको लगता है वो कामयाब हो जाएंगे सियासी जमातों को एक साथ बैठाकर आगे बात बढ़ाने में? देखिए, ये पार्लियामेंट का हुस्न है। गो बाबा गो के नारे हमने सुने, गो लगारी गो के सुने, गो डिक्टेटर गो, वो ये शुरू से चलता रहा है। इसमें तो कोई हैरत वाली बात नहीं। और सच्ची बात है, हमारे जो अरकान पार्लियामेंट है बड़े बीबे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। आप देख रही होती है ना हमारे जैसे मुल्कों की बाज़ दफ़ा पार्लियामेंट की वो आ रही होती हैं वीडियोस कि वो बाकायदा मुक्के चल रहे होते हैं, मार रहे होते हैं एक दूसरे को, हशर कर देते हैं, नीचे गिरा लेते हैं। हमारे तो बहुत चाहते ही हो, चलो घुमाते शुमाते हैं बस एक दूसरे को, स्पीकर का वो डाइस का घेराव कर लिया, प्राइम मिनिस्टर का कर लिया, बस इससे ज़्यादा नहीं करते। अच्छा, अब बात करते हैं जरदारी साहब। जी जी। अच्छा, मुझे ये बड़ी पॉजिटिव लगी है जरदारी साहब की बात। उसकी वजह ये वो उनको समझ आ रही है। देखिए, इस मुल्क में आज भी मैं ये कहूँ, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इन अ ट्रू सेंस है, वो पीपल्स पार्टी है मेरे हिसाब से। वो आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आपको राइट है। वो ना उस तरह से PMLN है, ना PTI है, ना एक और जमात इस तरह से बिहेव करती है जिस तरह पीपल्स पार्टी करती है। मेरा ये ज़ाती राय है मेरी। और वो बात मुफाहमत की या तो पहली बार की हो जरदारी साहब, जब इलेक्शंस के बाद पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले हाथ बढ़ाया था PTI की तरफ। वो मुफाहमत नहीं थी तो और क्या थी, चीज़ें ठीक करने के लिए कहा था ना उन्होंने, क्या मिल के हुकूमत बना लेते हैं। और वो हुकूमत मिल के बनी होती तो आज शायद इमरान खान साहब बाहर होते, जेल में ना होते। ठीक है, वो चूंकि वो गालिबन तासुर ये देना चाहते हैं कि हमारी चूंकि इनकलाबी पार्टी है और हमको इनकलाब लाना चाहते हैं इस मुल्क में, इसलिए वो मुफाहमत नहीं चाहते। लेकिन जरदारी साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं और मतलब सिंसेयरली की होंगी, मुझे ये भी यकीन है। क्योंकि मुझे लगता था कि जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट बनेंगे तो उसके बाद ही विल बी द फर्स्ट पर्सन जो मुफाहमत का हाथ बढ़ाएगा और कोशिश करेगा कि चीज़ें आप जो मर्जी कर लें। ख्वाजा आसिफ साहब को तो खैर मेरी दरख्वास्त है कि सीरियस ना लिया करें आप। हाँ, मतलब वो वजीर दिफा होके भी वो कुछ अजीब सी बातें मुझे समझ नहीं आ रही होती को किस तरह से वो बिल्कुल जैसे वो होता है ना को सुल्तान राय के डायलॉग होते थे, वो कुछ उस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं। वो अलबत्ता जरदारी साहब को आज सीरियस लेने की ज़रूरत है और तमाम स्टेक होल्डर्स को सीरियस लेने की ज़रूरत है। देखिए, इस तरह की पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में जो आप सोच रहे हैं, चीज़ें पॉजिटिव करना चाह रहे हैं इस मुल्क के लिए, वो नहीं हो सकेंगी। मतलब बेशुमार रुकावटें आती रहेंगी। इसलिए बेहतर यह है कि वो मुफाहमत की जो जरदारी साहब बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल डिवाइड ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हम इसको रीसेट कर सकते हैं पॉलिटिक्स को, कि वो जो चीज़ें इतनी इसमें शिद्दत और ये आ गई हुई है उसको कम कर सकते हैं। अब जाहिर है एक लीडर जेल में बैठा हुआ है, आप उसके बारे में जो मर्जी कह दें, आप ये भी कह दें कि जी वो उसकी पॉलिसी चल रही है, मरवत साहब ने उनके कहने पे कर दिया। मरवत साहब ने कितनी दफ़ा ऐसी बातें की हैं जो उनको पार्टी को डैमेज करती हैं, वो नज़र आ रही होती है हमें। अगर वो जेल में बैठा हुआ लीडर खुद चाह रहा है उसकी पार्टी डैमेज हो जाए तो मेरी समझ से बाहर है कि उसकी अकल को क्या हो गया है। तो इसलिए मैं मरवत साहब को भी देख रहा होता हूँ मुसलसल, वो जिस तरह की बात कर जाते हैं और उसके बाद पार्टी को वजाहतें देनी पड़ती हैं। और ये सऊदी अरब के हवाले से बात ये इतनी आसान नहीं है। सही। सऊदी अरब ने कब बेल आउट नहीं किया आपको, और वो जो ये हम बड़े खुश हो रहे हैं कि जी वो जा चुके हैं, अभी तक को क्लैरिटी तो मुझे नहीं मिली। क्लियर पॉलिसी मुझे गवर्नमेंट ने बताई हो कि जी हाँ ये फलां चीज़ें हमने उनको दे दी हैं और इस पे 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद इस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी और ये इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। अभी तो सिर्फ यही हुआ है ना कि वो लेके चले गए यहाँ से तजावीज़ आपकी और उस पर गौर करके वो आपको जवाब देंगे। तो इसलिए फिर वही बात है कि हम होमवर्क करने की आदी कौम नहीं है, हम वो होमवर्क नहीं करते। हमें उनके आने से पहले होमवर्क कर चुके होना चाहिए था और उनको जब वो आ गए तो फिर को कंक्रीट डायलॉग हो जाता और बता देते जी फलां चीज़ है हम ऑफर कर रहे हैं, इसमें आप बताएं कितनी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। वो चीज़ें कुछ और हो जाती, लेकिन हम चूंकि ऐसे ही हैं
कि ठीक है जी वो फिलहाल मीटिंग तो करो ना, बाकी फिर देख लांगे, इसी बात को तैयार कर लेंगे। बहरहाल मुझे आज जरदारी साहब की ये बात मैं तो बहुत संजीदा ले रहा हूँ इसको, कि वो बड़ी अच्छी बात की है और ये बाकी लोगों को भी संजीदा लेनी चाहिए। जी फैसल साहब संजीदा लेंगे, बाकी सब लोग भी, और वो कह रहे हैं कि सबको एक कदम पीछे हटना होगा। तो आपको लगता है इस वक्त तमाम सियासी जमातें इस मूड में लग रही हैं जिनके दरमियान जाहिर है ये एक इस्तेहकाम की फ़ज़ा पैदा करने के लिए मुफाहमत बड़ी ज़रूरी है, वो इस मूड में लग रही हैं कि वो एक कदम पीछे हटेंगे और इस तल्ख माहौल में मुफाहमत की लग रही है गुंजाइश आपको? देखें, ज़मीनी हकाइक पे रहते हुए हमें गुफ्तगू करनी चाहिए, संजीदा लेने पे तो पाबंदी नहीं है, किसी भी बात को संजीदा ले लें। जरदारी साहब की बात को भी हम संजीदा ले लें। बात यह है कि जरदारी साहब कह रहे हैं कि ये जो इंतशार है, ये सियासत ख़त्म होनी चाहिए, मुफाहमत का रास्ता निकालना चाहिए। तो भाई हम निकालें ना, तो वो रास्ता किसने निकालना है? मैंने निकालना है, आप इन्होंने ही निकालना है ना, हुक्मरान तबके ने निकालना है ना। ये पाकिस्तान की तारीख की जो है वो एक अजीब हुकूमत है जो खुद मुतालबात कर रही है। जितने भी इनके वजीर उठा लें खुद आज साद रफीक ने मुतालबा किया कि हुकूमत ट्विटर पे पाबंदी खत्म कर दे। हुकूमत किसकी है? अब ये जो आसिफ दारी वो वैसे हुकूमत का हिस्सा नहीं है, फैसल निकालना चाहिए। साद रफीक हिस्सा नहीं है, हुक्मरान जमात तो है सर। हुक्मरान जमात का तो कोई बंदा कर सकता है ना डिमांड गवर्नमेंट से। चल ठीक है, बिल्कुल। तो फिर इस तरह तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो जाबिद लतीफ़ की गुफ्तगू है, जो राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू है, फिर उसका भी जो है फिर नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं है, अगर इस बात को मान लिया जाए। तो वो जो बातें कर रहे हैं कि जिस तरह हुकूमत मिली है, हम तो उसकी भी फिर मिसाल नहीं देनी चाहिए। बहरहाल एक उनका एयाज साहब की राय, उनका हक है। लेकिन बात यह है कि जिस तरह आसिफ दारी साहब ने इक़्तिदार में जाने का रास्ता बनाया, एक कम मैंडेट रखते हुए ज्यादा मैंडेट रखने वाली जमात से अपना हिस्सा बाकदरे जुस्सा से ज्यादा ले लिया ना उन्होंने इक़्तिदार में, अपना शेयर ज्यादा शेयर ले लिया जितना नहीं बनता था, अपनी सलाहियतों के मुताबिक अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए। अब इनको क्या कहते हैं, वो मुफाहमत का बादशाह शहजादा क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, तो वो इनको तो चाहिए ना, तो मुफाहमत का कोई वो दिखाए ना, फार्मूला तो पेश करें। तो ये खाली बातें करके चले जाना और फिर सब बाबा करे बैठ के, भाई बड़ी अच्छी जरदारी साहब ने तजवीज़ दी है, इस वक्त पाकिस्तान के मसले का हल तो यही है कि मुफाहमत होनी चाहिए। भाई हल पेश करें, आप राय नहीं दें। ये राय क्यों दे रहे हुक्मरान तबका? और फिर इसका हल क्या है? हमें और आपको इसका जो हल नहीं पता, इसका हल क्या है? जरदारी साहब को हल नहीं पता। हल तो एक ही है कि सारी सियासी जमातें जो है वो बैठ जाएं, बैठ के बात कर लें। जरदारी साहब की अपनी कैपेसिटी है कि वो तहरीक इंसाफ से बात कर सकते हैं, नून लीग की अपनी कैपेसिटी है कि वो तहरीक इंसाफ से बात कर सकती है। जो हल है उस हल की तरफ कोई जाने को या तो तैयार नहीं है या उसकी जाने की इस्तेदाद नहीं है। ये दो बातें। और दूसरी बात, एक बात को समझ लीजिए, इस वक्त जो सियासी इंतशार है ना, यही हुक्मरान तबके की लॉटरी है इस वक्त मौजूदा हुक्मरानों की। जिस दिन ये सियासी इंतशार, जिसको हम और आप सियासी इंतशार कह रहे हैं, वो खत्म हो गया तो इनका इक़्तिदार भी खत्म हो जाएगा। इंतशार है किस चीज का? इसी बात का तो इंतशार है कि मेरिट पे जो है हुक्मरानी दे दी जाए। तो जो इंतशार खत्म हो रहा है, तो ये तो इक़्तिदार में ये लोग भी नहीं रहते। ये अगर जरदारी साहब इतने मुखलिस हों कि वो इस बुनियाद पे इस मुल्क से इंतशार खत्म करेंगे कि उनकी सदारत खत्म हो जाए, नून लीग इस बुनियाद पे इंतशार खत्म करेगी कि उसकी हुकूमत खत्म हो जाए, कैसे करेंगे? मुमकिन नहीं है। ये हुकूमत खत्म होने से पहले थोड़ी सी बात करनी है। जी जी, मैं देती हूँ मौका। इस पीपल्स पार्टी से और नून लीग से, इनसे तवक्का करना कि ये चाहते हैं कि इस मुल्क से सियासी इंतशार खत्म हो जाए, तो तवक्का करने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अमली तौर पे जो है वो मुमकिन है नहीं। बात इंतशार के जो रास्ते हैं ना, जी जी, खत्म होने के जो रास्ते हैं, वो इस हुकूमत से, उन हुक्मरानों के खात्मे से निकलते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि बीच का आप रास्ता निकाल के जो है वो इंतशार खत्म। तो ये चाहेंगे कि हमारी हुकूमत जो है, जिस तरह इनको हुकूमत मिली है उस तरह इनकी जो है वो